बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं सर अहमद हसन और हम जो है वो फिज़िक्स के जो है वो यूनिट नंबर 13 जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं। यूनिट नंबर 13 तकरीबन एंड हो गया और हम जो है वो इसके प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज जो है वो हमने इसके जो एग्ज़ाम्पल थी वो कुछ कर ली थी, बाकी न्यूमेरिकल हमने करने हैं। तो पहला जो है वो 13.1 से ही स्टार्ट है। तो हम देखते हैं कि आज ये न्यूमेरिकल हम किस तरह कर सकते हैं। फार्मूले हमें याद हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं और उन फार्मूलों की मदद से जो है वो हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल जस्ट लाइक ये यूनिट जो है वो पहला यूनिट है 10वीं का। तो 9th में जिस तरह हम करते थे कि जब सबसे पहले जो है वो गिवन लिखते थे और इसके बाद फार्मूला लिखते थे और उसमें फिर वैल्यू पुट करके हम जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। बिल्कुल इसी तरह ही यहाँ पे है कि हमने गिवन लिखना है और गिवन जो लिखना है वो उसकी जो बेस यूनिट है उसमें लिखना है, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेना है और फिर इसके बाद फार्मूला लिख के जो है वो हमने उसमें वैल्यू पुट कर लेनी है। पहला है 13.1 और इसका जो गिवन है गिवन, सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। वो कहते हैं चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। Assume charge on one negative particle is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb। पहले हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। Q उसने दिया है, Q की वैल्यू उसने दी है 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम। और इसके बाद जो है वो उसने नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। अब जो है वो कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलके जो है वो ये जो है बड़ा चार्ज जो है वो बन रहा है। अब हमें नंबर ऑफ चार्जेस चाहिए, ठीक है। तो हम जो है वो सिंपली ये आ जाएगा Q ओवर E यानी इलेक्ट्रॉन, ये बड़ा चार्ज है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो हम डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस आ जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एक Q जो है वो जो 100 माइक्रोकूलम जो है वो बना रहे हैं। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 100 और ये जो है वो आ जाएगा। इसको सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो है इसको 100 माइक्रो की वैल्यू आपको मालूम है 10 रेज पावर माइनस 6 कूलम होती है। इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर लिया, ये आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम और जो है वो ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। अब जो है वो हमने इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जो है वो सबसे पहले 100 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 ऊपर आ जाएगा और 10 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 जो है ये चीज़ आ जाएगी। n नंबर इसके जो है कोई यूनिट नहीं होता तो इसलिए जो है वो ये विदाउट यूनिट हम जो है वो इसका आंसर जो है वो लिखेंगे।
फिर देख लें कि उसने जो है वो चार्ज दिया है 100 माइक्रो कूलम, और उसने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन मिलके जो है वो 100 माइक्रो कूलम बनेंगे। यानी इसका मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो इसके बराबर होगा। ये हमारे पास जो है वो नंबर्स आ गए हमारे पास, और हम इसको जो है वो ये बोर्ड इस तरह लिख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, जो अगला न्यूमेरिकल जो है वो उससे जो है वो दिया हुआ है हमें कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 दिया हुआ है उसने गिवन। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, और गिवन में उसने जो है वो Q1 उसने दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम। इसके बाद जो है वो Q2 उसने जो है वो दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम। हम जो है वो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 इंटू 10 रेज पावर -6 कूलम, और ये आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज पावर -6 कूलम। इसके बाद जो है वो उसने दिया हुआ है डिस्टेंस, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है R, डिस्टेंस को हम R में जो है वो R लिखते हैं, ये है 150 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें मालूम है कि एक जो है वो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब है कि हम जो है वो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमने जो है वो 9th में बहुत दफ़ा जो है सॉल्व की हुई है, तो हम जो है वो इसको डायरेक्ट जो है 1.5 मीटर में लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो इसको कन्वर्ट करें। अब जो है वो मालूम हमने ये करना है कि फोर्स जो है वो मालूम करनी है, और हमारे पास जो है वो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ हमारे पास है F इज इक्वल टू K Q1 और Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आपने जो है वो ये सारी वैल्यू इसमें जो है वो पुट कर लेनी है। हमें K की वैल्यू मालूम है, K की वैल्यू जो है वो होती है 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू है। अब हम ये सारी वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर लेंगे। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 रेज़ पावर 9, पहला है चार्ज हमारे पास 10, मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, फिर है दूसरा चार्ज 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और डिवाइडेड बाय 1.5 और इसका स्क्वायर कर देना है सारे का। अब जो है वो इस सब को जब है कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका 0.02 न्यूटन। ये जो है वो हमें फोर्स चाहिए। अब सवाल की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, वो प्लेस हैं, उन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर का है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स? कूलम फोर्स मांग रहा है, ठीक है। बिटवीन देम आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन, इसके साथ जो है वो लिख देना है इन द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन। ये दोनों जो है वो चार्जेस पे सेम चार्ज है, दोनों जो चार्ज हैं उन पे चार्ज सेम है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे
और जो फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ये होगी, यानी रिपल्शन की डायरेक्शन में जो है ये फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। हाँ जी, हमारा जो है वो ये 13.2 न्यूमेरिकल जो था वो 13.2 था और हमने इसको जो है सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 13.3 और उसने कहा है जी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, यानी दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं और दोनों जो हैं वो सेम हैं। आइडेंटिकल का मतलब है सेम है, इसका मतलब है कि Q1 यहाँ पे जो है वो हम उसने Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, यानी दोनों जो चार्जेस हैं वो सेम है, इसलिए हम दोनों को Q के इक्वल ले लेंगे। और उसने जो है वो उसने कहा है कि दोनों के दरमियान जो एक चार्ज है, जो फोर्स है वो है 0.8 न्यूटन। ठीक है, व्हेन द चार्ज, हम सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। उसने डिस्टेंस जो है वो दोनों के दरमियान R जो है वो दिया है 0.1 मीटर और जो है वो उसने फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं इसलिए एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो 0.8 न्यूटन उसने दी है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास जो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो है वो Q के इक्वल है। हमें मालूम है कि फोर्स जो है चार्ज जो है वो मालूम करना है, यानी Q जो है वो हमने यहाँ पे मालूम करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है वो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। हमारे पास हम देख रहे हैं कि दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है, तो हम जो है वो ये Q1 की जगह पे भी Q लिखेंगे, Q2 की जगह पे भी Q लिखेंगे और बाकी चीज़ें वैसे R स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब Q और Q मिल के Q स्क्वायर हो जाएगा। F इज इक्वल टू ये आ जाएगा K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अब हमें जो है वो मालूम करना है, Q मालूम करना है, चार्ज मालूम करना है, तो Q को जो है वो हमने उसी साइड पे रहने देना है और यहाँ से जो है ये Q स्क्वायर वहीं पे रहेगा और ये R स्क्वायर पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और K जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ये वाला जो फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो हम जो है वो K की वैल्यू Q की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने K ये जो है वैल्यू मालूम करनी है, दोनों साइडों पे जो है वो अंडर रूट ले लेना है, क्योंकि हमें जो है वो Q चाहिए, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और Q आ जाएगा हमारे पास F मल्टीप्लाई R स्क्वायर ओवर K। ये जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। F उसने दिया है 0.8 न्यूटन मल्टीप्लाई R उसने दिया है 0.1, इसका स्क्वायर ले लेना है और K की वैल्यू है 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 और ये अंडर रूट आ जाएगा। और यहाँ से जो है वो हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है। सॉल्व किया तो इसका जो आंसर है वो निकाल लेना है, वो आ जाएगा 9.43 और ये जो है वो चार्ज है, ठीक है, इंटू 10 रेज़ पावर 7 कूलम। इसमें जो है वो हमारे पास ये
ये जो है ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमने जो है वो चार्ज मालूम करना है। इस फार्मूले को मोल्ड करके हमने मॉडिफाई करके ये इक्वेशन जो है वो मालूम की, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और इसके बाद हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास 13.3 जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसके बाद है 13.4। 13.4 जो है वो बिल्कुल 13.3 की तरह का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो ये कि हमने सबसे पहले जो है वो क्यू मालूम करना है और इसके बाद जो है वो कॉलम फोर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब उसने जो है वो जो वैल्यू दी हैं उसने कहा है कि डिस्टेंस जो है आर वो उसने दिया है 5 सेंटीमीटर। हमने जो है वो इसको कन्वर्ट कर लेना है मीटर में, ये 0.05 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो 0.1 न्यूटन है और उसने जो है वो चार्ज जो दिया है वो Q1, आइडेंटिकल दो चार्जेस दिए हैं Q के इक्वल, और हमने जो है वो यहाँ पे Q जो है वो सबसे पहले मालूम करना है और इसके बाद जो है वो फोर्स जो है उसने कहा है कि two charges repel each other with the force of 0.1 Newton when they are 5 सेंटीमीटर apart। जब दोनों जो है वो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर होंगे तो जो है वो चार्ज की क्वांटिटी हमने मालूम करनी है। इसके बाद जो है फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब जो है वो दूसरा उसने जो है वो दिया फोर्स। अब सबसे पहले हम जो है वो इस फार्मूले पहले इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि Q की वैल्यू जो है वो आई थी F मल्टीप्लाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। इससे जो है वो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास है फोर्स है 0.1 मल्टीप्लाई R कितना है 0.05, इसका स्क्वायर ले लेना है और जो है K की वैल्यू हमारे पास है 9 × 10 रेज़ पावर 9। अब जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -7 कॉलम। ये जो है वो Q की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो है वो क्या करना है, अब हमने जो है वो दोबारा उसने दूसरा कहा है कि फिर उसने कहा है कि Q की वैल्यू, अब हमारे पास Q की वैल्यू भी ये है। Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.67 × 10 रेज़ पावर -7 कोलन। इसके बाद जो है वो उसने जो है वो दिया हुआ है R जो उसने दिया है वो उसने दिया है कितना, उसने कहा जी कि 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, 2 सेंटीमीटर जो है वो दूर है दोनों, और ये आ जाएगा 0.02 मीटर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके बाद जो है वो फोर्स हमें जो है वो, अब हमने फोर्स जो है वो मालूम करनी है। अब ये जो फोर्स थी ये उस वक्त थी जब दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो था वो 0.05 मीटर था। चार्जेस दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल थे। Q यहाँ पे हमें मालूम नहीं था, हमने सबसे पहले Q मालूम कर लिया। अब उसने जो है वो Q दिया हुआ है और जो है वो गिवन में R भी है, R 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 मीटर। अब हमने फोर्स मालूम करनी है। फोर्स का फार्मूला हमारे पास जो है वो वही है कि ये Q स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस हैं, और यहाँ पे जो है वो R स्क्वायर आ जाएगा। अब जो है वो इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये K की वैल्यू है 9 × 10 रेज़ पावर 9 मल्टीप्लाई 1.67 × 10 रेज़ पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.02, इसका जो है वो स्क्वायर ले लेना है।
और जब आप इसको सारे को जो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.627 0.627 जो है वो फोर्स है। तो ये फोर्स हमेशा न्यूटन में होती है, कैपिटल N लिखते हैं। हमारे पास एक ये आंसर है और एक जो मेन आंसर है जो उसने पूछा है वो ये हमारे पास जो है वो 13.4 जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो गया। इसमें जो है वो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा कि वो चार्जेस हैं आइडेंटिकल, सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद उसे फोर्स दिया 0.1 न्यूटन, ये भी हमने लिख ली। अब जो है वो चार्ज मालूम करना है। चार्ज दोनों सेम है। चार्ज ये पीछे जो लास्ट हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने जो है वो इस फार्मूले को मोल्ड करके यहाँ से Q की वैल्यू जो है फाइंड आउट की थी, ये वाली। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है और हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अब उसने दोबारा कहा, उसने कहा कि अब जो है वो फोर्स क्या होगी, हमने फोर्स जो है यहाँ पे मालूम करनी है। यहाँ पे इस जगह पे जो है फोर्स हमने मालूम करनी है, चार्ज हमने मालूम कर लिया है। उसने कहा कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके कूलम्स जो फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। कूलम्स जो लॉ है उसमें Q1 Q2 है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल चार्जेस है इसलिए Q स्क्वायर आ जाएगा और R स्क्वायर पहले से है, तो इसमें वैल्यू पुट करके जो है वो हमारे पास ये वैल्यू जो है फोर्स की वो निकल आएगी न्यूटन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.5। 13.5 उसे क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमेशा हम जो है वो V से डिनोट करते हैं, कैपिटल V से। ये उसने दिया हुआ है 10⁴ वोल्ट। और जो है इसके बाद उसने दिया है कि चार्ज जो है Q की वैल्यू जो है वो उसने दी है 100 माइक्रो कूलम। इसको जो है वो अपने माइक्रो रिमूव करना है, तो ये 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम आ जाएगा। और अगर हम इसको जो है वो इसमें आगे ये करें तो ये आ जाएगा 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ कूलम। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ कूलम आ जाएगा। इसका मतलब है कि चार्ज हमारे जो है वो इसके बराबर है। अब जो है वो उसने अगली चीज जो है वो दी है वर्क डन जो है वो हमने मालूम करना है। वो कहता है कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। वर्क डन हमने मालूम करना है। इसमें वर्क को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। हमें मालूम है कि V जो है वो वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस ये इक्वल होता है वर्क बाय Q के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इक्वल होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज के। अब जो है वो हमने वर्क डन मालूम करना है, तो वर्क डन को उधर ही रहने देना है W को, और ये जो Q है इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये QV हो जाएगा। हमारे पास चार्ज है, इसको VQ रख लेते हैं। V हमारे पास है 10⁻⁴ और ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ कूलम। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 10⁻, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 कूलम। ये वर्क 1 जूल आएगा। ये वर्क का यूनिट जो है वो जूल में होता है। ये हमारे पास इसकी वर्क की जो है अमाउंट आ गई 1 जूल। इतने जॉल जो है वो वर्क करना पड़ेगा हमें इतने वोल्टेज और इतने चार्ज के साथ। 13.5 हो गया। अब जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम उसको देखते हैं।
13.6। उससे क्या है कि पॉइंट चार्जेस हैं 2 कूलम। A point charges of plus 2c is transferred from point A point at a potential of 100 वोल्ट। हम जो है ये जो 100 वोल्ट है इसका मतलब है कि ये पॉइंट A पे है, इसका जो है वो 100 वोल्ट। पॉइंट वोल्टेज B पे जो है वो है 50 वोल्ट, ठीक है। और उसने कहा है कि चार्ज जो है वो है 2 कूलम, प्लस 2 कूलम, 2 कूलम भी लिख सकते हैं। अब हमें जो है वो हमने मालूम करनी है एनर्जी। उसने कहा है कि व्हाट वुड बी द एनर्जी। एनर्जी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और हमने जो है वो इक्वेशन जो है पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में हमने जो है वो एनर्जी का फार्मूला जो है वो पढ़ा है कि Q इंटू वी ए माइनस वी बी। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है, इसमें हम जो है वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 2 आ जाएगा, ये 100 है, ये जो है वो 50 है, ये आ जाएगा 100। एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है वो ये जॉल में आती है। ये हमारे पास जो है वो इतने जॉल जो है वो हमें एनर्जी जो है वो इससे मिलेगी। इसके बाद है अगला न्यूमेरिकल 10.7। उससे क्या है कि कैपेसिटर है जो कि 0.06 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो उसको स्टोर किए हुए है व्हेन फुली चार्ज बाय ए 9 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज। Q जो है वो हमारे पास उसने जो चार्ज उसने कहा है कि जो चार्ज वो स्टोर कर रहा है वो है 0.06 कूलम। इसके बाद जो है वो उसने जो है वो वोल्टेज उसने दिए हैं 9 वोल्ट हैं बैटरी के, जिससे उसको चार्ज किया है। सी कैपेसिटेंस हमने जो है वो मालूम करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि Q जो है वो होता है सी वी के, और यहाँ से जो है वो हमने C की वैल्यू मालूम करनी है। चार्ज को V पे जो है वोल्टेज पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब चार्ज है हमारे पास 0.06 और वोल्ट है 9। इसको जो है जब हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 0. यहाँ पे लिख देता हूँ, C की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.00067 कूलम। और इसको जो है वो हमने इसको ये 3 स्टेप आगे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 0. हम इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट जो है वो 6 के बाद होना चाहिए। ये आ जाएगा 0.0067 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये चीज़ कैपेसिटेंस। दूसरी चीज़ ये है कि कैपेसिटेंस हमेशा जो है वो फैरड के इक्वल होती है। फैरड लिखना है हमने, यहाँ पे भी फैरड ही आप लिखेंगे। अब जो है इसको जब यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 6.7 इंटू 10 रेज पावर -3। ये फैरड जो है वो इतना, ये हमारे पास जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो इसकी आ जाएगी। हाँ जी, ये हमने 13.7 जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब जो है वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो उसको देखते हैं। 13.8 यह है चार्ज Q1 जो है वो दिया 0.03 कूलम।
और इसके बाद जो है वो चार्ज, इसको चार्ज 1 कह सकते हैं। V1 उसने जो है वो दिया है 6 वोल्ट। इसके बाद जो है वो चार्ज 2 जो है वो हमें उसने दिया कहा है कि ये है 2 कूलम है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V2 जो है वो हमने मालूम करना है। और ये जो है वो हम मालूम करेंगे कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस हमें मालूम है कि दोनों की कैपेसिटेंस जो है वो इक्वल है, C1 इज इक्वल टू C2। अब जो है वो इसकी वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगा Q1। हमें मालूम है कि जो कैपेसिटेंस होती है Q होता है वो होता है CV के इक्वल, और यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो Q बाय V आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे Q1 ओवर V1 आ जाएगा, यहाँ पे Q2 ओवर V2 आ जाएगा। अब यहाँ से जो है वो हमने वैल्यू पहले इसको मोल्ड कर लें। V2 हमने मालूम करनी है, V2 को इधर ले आए। V2 जो है V2 हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, V1 ओवर Q1 इज इक्वल टू V2 ओवर Q2। अब जो है वो Q2 हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी वोल्टेज जो V2 है वो हम मालूम कर सकते हैं। इस तरह Q2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। V2 हमारे पास आ जाएगा V1 ओवर Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2। ये जो है वो फार्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे। V1 हमारे पास उसने दिया है 6 वोल्ट। इसके बाद जो है वो Q1 हमारे पास है 0.03 सॉरी, और Q2 जो है वो 2 के इक्वल है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 400 वोल्ट। वोल्टेज जो है हमेशा उसका यूनिट जो है वोल्ट है, इसलिए V उसके साथ जो है वो लिखेंगे। ये हमारे पास जो है वो जो V2 जो है जो हमने फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ गई। बच्चों ये 13.7 था न्यूमेरिकल, 13.7 न्यूमेरिकल है और इसमें जो है वो हमने वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया। अब 13.8 है ये, 13.8। अब 13.9 और 13.10 ये आपने उस दिन जो है वो किए थे जब हम एग्जाम्पल कर रहे थे उसकी कैपेसिटेंस जो है वो कम्बिनेशन की कैपेसिटर के। तो उस दिन जो है वो कुछ बच्चों ने, बल्कि काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो इसको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, बहुत इजी थे ये। ठीक है, इसमें जो मेरे वो जो एग्जांपल थी उसमें 3 जो है कैपेसिटेंस दी हुई थी, लेकिन इसमें जो है वो 2 कैपेसिटेंस है। और अगर जिन बच्चों ने नहीं किया आपने उनको पहले को एग्जांपल करना है, एग्जांपल करनी है। एग्जांपल करने के बाद फिर आपने ये जो न्यूमेरिकल है लेने हैं बच्चों। ये जो है वो आपने जो है वो इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपने खुद जो है MCQs वगैरह खुद कर लेने हैं। MCQs के आंसर मैं लिख देता हूँ। इसमें जो है वो पहला पार्ट उसका आंसर है B। इसके बाद जो है वो दूसरे का जो है वो दूसरे का है C, तीसरे का
तीसरे का जो है वो भी वो है बी, चौथे का ए, और पांचवें का बी, पांचवें का बी है, और सी छठे का जो है छठे का है सी। इसके बाद है सातवां, सातवें का है सातवां पार्ट वी आई आई, इसका जो है वो है डी पार्ट है। और आठवें का वी आई आई, इसका जो है वो है ए। इसके बाद है नाइन्थ का, नौवें पार्ट का, इसका जो है वो है डी। और 10वें का जो है वो है बी। और इसके बाद है 11, जो पार्ट नंबर 11 है उसका है बी। ये अपने खुद करने हैं। फिर इसके बाद अगर आप जब खुद कर लो तो इसके बाद इसको मैच कर लेने हैं और फिर आपको जो है वो इसको जो है समझने में आसानी होगी। बाकी जो फार्मूले यूज हुए हैं वो बीच में हमारे पूरे चैप्टर में मौजूद हैं, वहाँ से वो देख के तो फिर जो है वो न्यूमेरिकल जो शॉर्ट हैं उसमें हमने जो है वो देख लेने हैं। बाकी जो इसकी जो एक्सरसाइज है वो सारी कंप्लीट है, वो आपने उसको देख लेना है और उसके आंसर जो है बीच में मौजूद हैं चैप्टर में। बच्चों, ये हमारा यूनिट नंबर 13 जो है वो एजेंड हो गया है। कल इंशाल्लाह जो है वो हम इसके जो है वो यूनिट नंबर 14 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।